हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। हिंदी साहित्य के लगातार हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी सीरीज़ के अंदर आज मैं आपको पत्र पत्रिकाएं करवाने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो सब मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगी। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सभी सिस्टमैटिक तरह से आप इसकी तैयारी कर पाएँ, आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए और अपनी परीक्षा को बेहतर कर पाएँ। परीक्षा बहुत ही जल्दी बीपीएससी की परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जल्दी परीक्षा होने वाली है। आपके पास 1 महीने का समय है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ और आज जीके के लगभग जो 1885 से 1947 ईस्वी तक के जितने भी एक्टिविटीज़ हुई, एक महा मैराथन की तरह मैं लेके आऊँगी, तो उसके साथ भी आप ज़रूर जुड़ें। बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा। बहुत अच्छे से मैं दृष्टि पब्लिकेशन की बुक से आपको करवाऊँगी, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके। जो भी आपके साथी हैं, जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको आप ज़रूर सेंड करें। ठीक है, चलते हैं अपने देख लेते हैं यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जो पत्र प्रकाशित हुआ वो कौन सा था, तो बंगाल गजट हो जाएगा। ठीक है, बंगाल गजट हो जाएगा। कलकत्ता जनरल एडवाइस ही की यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कौन इसके किन्होंने प्रकाशित किया, तो कलकत्ता के जनरल थे एडवर्टाइज़र हिकी, जो कि ये गजट इन्होंने पेश किया था। 19 जनवरी 1780 साप्ताहिक था और अंग्रेजी में ये पत्रिका प्रकाशित हुई थी। अगर संपादन की बात की जाए तो यहाँ पे हम देख लीजिए, जेम्स ऑगस्टस हिकी भारत का प्रथम समाचार पत्र है। ये ध्यान रखेंगे, पहला समाचार पत्र है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो बंगाल गजट यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं उदन मार्तंड। सबका जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे आपको दे दिया गया है ताकि आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर पाए। उदन मार्तंड की अगर बात की जाए तो 30 मई 1826 में इसका प्रकाशन हुआ था। साप्ताहिक था ये भी और कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कई सारा क्वेश्चन आपको एक में ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कब प्रकाशित हुआ था और ये साप्ताहिक था और कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादन की बात की जाए तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल प्रथम हिंदी पत्र इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदन मार्तंड, ये आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले जो हमने बंगाल गजट देखा वो अंग्रेजी में था, लेकिन अगर हिंदी में बात किया जाए तो उदन मार्तंड जो है पहला था, जो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी हम इसे मनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए, या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। बंगदूत, बंगदूत 1829 साप्ताहिक था, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन राजा राम मोहन रॉय, एक साथ 4 भाषाओं में ये रिलीज़ हुआ था, बांग्ला, हिंदी, उर्दू व बनारसी। इस 4 भाषा में छपने वाला पत्र अगर पूछा जाए तो बंगदूत यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे। बनारस अखबार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। ठीक है, आप जीके की दृष्टि से देखिए या फिर हिंदी साहित्य में भी आपका पूछा जाता है, तो दोनों जगह में आपका ये कवर हो जाएगा। बनारस अखबार 1849 में काशी से प्रकाशित हुआ। इसके संपादन कौन थे? राजश्री प्रसाद सितारे हिंद, हिंदी प्रदेश से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार। अभी देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, हिंदी प्रदेश से ये प्रकाशित किया गया था सबसे पहला समाचार। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं समाचार सुधा वर्षन। तो ये आपका 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। श्याम सुंदर सेन प्रथम हिंदी दैनिक पत्र। अब यहाँ देखिए इसमें क्या विशेषताएं आपको देखी गई है कि प्रथम दैनिक पत्र अगर पूछा जाए तो समाचार सुधा वर्षन हो जाएगा, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और श्याम सुंदर सेन इसके संपादक थे। चलते हैं आगे। प्रजा हितैषी, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा गया है। प्रजा हितैषी ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको सब बताती चल रही हूँ।
1855 में आगरा से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह। तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 में प्रकाशित हुआ। मासिक था ये, ठीक है, बरेली से। और गुलाब शंकर इसके संपादक थे। वृतांत विलास की बात की जाए तो 1867 में हुआ था। मासिक जम्मू से प्रकाशित। देखिए, पूछा जा सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्रजा हितैषी आपका इम्पॉर्टेंट है। तत्वबोधिनी पत्रिका भी आपका इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। कवि वचन सुधा जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका। 15 अगस्त 1867 में पत्रिका मासिक पत्रिका थी, काशी से प्रकाशित था। और संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कवि वचन सुधा, ध्यान रखेंगे। हरिश्चंद्र मैगजीन भी हरिश्चंद्र मैगजीन भी क्या थी? इन्हीं की थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही थी। हरिश्चंद्र पत्रिका भी इसको कहते हैं, ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन। और ये बनारस से 1873 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये बाला बोधनी भी इन्हीं की है। बाला बोधनी तीन मान लीजिए, तीन इनकी थी, ठीक है। बाला बोधनी महिलाओं के लिए थी। 1874 में मासिक पत्रिका बनारस, संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। केवल महिलाओं के लिए इन्होंने, अगर पूछा जाए महिलाओं के लिए भारतेंदु ने कौन सी पत्रिका निकाली थी, तो बाला बोधनी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सदादर्श, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। साप्ताहिक 1874, दिल्ली, संपादक लाला श्रीनिवास दास के द्वारा ये संपादित था। सदादर्श। और ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इसे आप कर लीजिए तो पत्रिका से रिलेटेड आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी प्रदीप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। 1877 मासिक था और इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। संपादक की बात किया जाए तो बालकृष्ण भट्ट यहाँ पे राइट हो जाएंगे। हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट। आगे चलते हैं। भारत मित्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे का जितना भी है ना, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। भारत मित्र की बात की जाए तो 1877 साप्ताहिक था और बाल मुकुंद गुप्त की ये पत्रिका है। आगे चलते हैं। ब्राह्मण, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1880 में मासिक था, कानपुर में हुआ था। संपादक की बात किया जाए तो प्रताप नारायण मिश्र इनके संपादक हो जाएंगे। आनंद कादम्बिनी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 1881 ईस्वी में मासिक, मिर्ज़ापुर, संपादक था बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन। भारतेंदु की बात किया जाए, भारतेंदु पत्रिका का नाम है, ये भी ध्यान रखेंगे, जो कि वृंदावन में इसका 1883 में ये प्रकाशित हुआ था। राधाचरण गोस्वामी इसके संपादक थे, ठीक है। द्वंद्व पत्रिका मासिक थी, 1883 में लाहौर से संपादन किया गया था। अंबिका दत्त व्यास। भारतोदय जो है पत्रिका का नाम है, 1885 में कानपुर से प्रकाशित हुआ था। सीताराम शर्मा दूसरा हिंदी दैनिक, अगर हम बात करें तो भारतोदय यहाँ पे राइट हो जाएगा, दूसरा हिंदी दैनिक 1885। चलते हैं आगे। अखबार चुनार, ये जो है चुनार में 1866 में संपादक इसका कौन किया था, तो बाल मुकुंद गुप्त। उर्दू का पत्र था ये अखबार चुनार। और कोहिनूर जो था ये भी बाल मुकुंद गुप्त का दूसरा पत्र था ये, ठीक है। एक उर्दू, दोनों ही उर्दू का पत्र था। लाहौर से संपादन किया गया था ये वाला, और 1888 में कोहिनूर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाल मुकुंद गुप्त का ही है दोनों। नागरी नीरद 1893 साप्ताहिक था, मिर्ज़ापुर से ये संपादन किया गया था। और इसके संपादक कौन थे? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। नागरी नीरद ध्यान रखेंगे। नागरी प्रचारणी सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1896 में त्रैमासिक पत्रिका थी ये भी ध्यान रखेंगे। और काशी में इसकी पत्रिका प्रकाशित हुई। संपादक की बात की जाए तो 3 संपादक हम देखते हैं, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है उपन्यास पत्रिका किसकी है? पंडित किशोरीलाल की है, 1898 में प्रकाशित हुई, काशी से, ठीक है। और मासिक पत्रिका थी ये, ध्यान रखेंगे। सरस्वती पत्रिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। 1900 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। मासिक पत्रिका थी इलाहाबाद से, और प्रारंभ में काशी से प्रकाशित हुई थी, ठीक है। प्रारंभ में जो इसके संपादक थे श्याम सुंदर दास और 4 अन्य थे, ठीक है।
महावीर, और यहाँ पे क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका प्रकाशन कब से स्टार्ट किया था। तो 1930 से 1903 से 1920 तक इन्होंने इसका प्रकाशन संभाला था। पंडित देवीदत्त शुक्ल ने 1920 से 47 तक संभाला था। उसके बाद इसका प्रकाशन वर्ष 1900 से 82 चला। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो 1900 से 1982 तक ये जो है सरस्वती पत्रिका चली, अनेक अनेक अलग अलग संपादक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सुदर्शन पत्रिका, सुदर्शन किसकी थी? 1900 ईस्वी में मासिक पत्रिका थी, काशी से संपादित हुई थी और देवकी नंदन खत्री की ये हो जाएगी पत्रिका। आगे चलते हैं, समालोचक 1902 में जयपुर में संपादक इसके कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। समालोचक ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अभ्युदय, अभ्युदय पत्रिका किसकी है? तो 1907 में साप्ताहिक थी, प्रयाग से प्रकाशित हुई थी, मदन मोहन मालवीय की ये आपको जीके में भी हेल्प करेगा। जीके से कई क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पूछे गए हैं। इंदु पत्रिका जो है वो किसकी है? देख लेते हैं। 1909 में ये प्रकाशित हुई मासिक पत्रिका, वाराणसी से प्रकाशित हुई और अंबिका प्रसाद गुप्त, रूप नारायण पांडे, जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने का श्रेय जो है वो इंदु पत्रिका को जाता है। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचना कहाँ प्रकाशित होती थी? इस तरह से क्वेश्चन आपका बनता है, तो इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती थी। मर्यादा, मर्यादा देख लेते हैं। 1910, 1921 और 23 में मासिक थी, वाराणसी, संपादक कौन थे? कृष्णकांत मालवीय, पद्मकांत मालवीय और लक्ष्मीधर वाजपेयी। आगे चलते हैं, प्रताप 1913 में साप्ताहिक थी, कानपुर से प्रकाशित था और संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका। आगे बढ़ते हैं, प्रभा, प्रभा जो है 1913 में मासिक थी, खंडवा कानपुर से प्रकाशित हुई थी। कालूराम बालकृष्ण शर्मा नवीन और माखनलाल चतुर्वेदी ये तीनों ही संपादक रहे हैं इसके। श्री शारदा, श्री शारदा 1916 में मासिक, जबलपुर संपादक थे नर्मदा प्रसाद मिश्र, द्वारिका प्रसाद मिश्र, सालग्राम द्विवेदी। संरक्षक की बात की जाए तो सेठ गोविंद दास। छायावाद युग का श्रेष्ठ पत्र, इसने 1920 में छायावाद संबंधी लेखमाला प्रकाशित कर छायावाद को सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की थी। सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। कर्मवीर की बात की जाए तो कर्मवीर पत्रिका किसकी थी? माखनलाल चतुर्वेदी की थी। ध्यान रखेंगे, 1919 में प्रकाशित हुई थी, जबलपुर से, और साप्ताहिक पत्रिका थी। चलते हैं आगे, चांद, चांद भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और यह फेमस है, अधिकतर महादेवी वर्मा का क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जाता है। 1920 में साप्ताहिक पत्रिका थी, बाद में ये मासिक हो गई। ध्यान रखेंगे, प्रयाग से ये प्रकाशित हुई थी और संपादक कौन थे? रामरख सहगल, चंडी प्रसाद और महादेवी वर्मा। आगे चलते हैं, हिंदी नवजीवन, हिंदी नवजीवन पत्रिका आपकी किसकी थी? महात्मा गांधी थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी की पत्रिकाएं आपकी पूछी जाती है। अगर मैं बात करूँ तो 4 इनके टोटल जो है पत्रिका है, नवजीवन, इंडियन और एक है हरिजन। ठीक है, इस तरह से इनकी बहुत सारी पत्रिकाएं, 4 पत्रिकाएं टोटल हैं, नवजीवन, हरिजन और एक था मुझे भी याद नहीं आ रहा है। इस तरह से 4 थे इनके। ठीक है, अभी देखेंगे। साप्ताहिक 1921 में अहमदाबाद से प्रकाशित किया था महात्मा गांधी ने। याद आ गया मुझे, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। देखिए, इनकी 4 पत्रिका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका में सबसे पहले इन्होंने इंडियन ओपिनियन लिखा था। ठीक है, एक मिनट, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, दूसरी बात की जाए तो नवजीवन, तीसरा अगर बात किया जाए तो हरिजन, और एक थी इनकी यंग इंडिया। ठीक है, एक इनकी थी यंग इंडिया। ये 4 पत्रिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चारों ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे,
समन्वय पत्रिका मासिक थी, 1922 में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। माधवानंद के संपादक तो थे आरंभ में, बाद में निराला ने इसे संपादन किया। ठीक है, समन्वय भी निराला से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। माधुरी पत्रिका बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। माधुरी लखनऊ से प्रकाशित हुई थी 1922 में, और प्रेमचंद के इनके संपादक थे। मतवाला की बात की जाए तो 1923 साप्ताहिक कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी और इसके संपादक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे चलते हैं। वीणा 1927 में मासिक पत्रिका थी। श्रीमध्य भारत हिंदी साहित्य, इंदौर। प्रथम संपादक पंडित अंबिका प्रसाद। वर्तमान संपादक विनायक पांडे त्रिपाठी, और हिंदी में निकलने वाली पत्रिकाओं में सबसे प्राचीन पत्रिका है जो अभी तक निकलती हैं। ठीक है, समकालीन पत्रिका के रूप में देख सकते हैं इसको। विशाल भारत 1928 मासिक कलकत्ता से प्रकाशित। संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी, अज्ञेय और श्री राम, ये तीनों ने प्रकाशित किया था विशाल भारत। आगे चलते हैं। सुधा 1929 में मासिक पत्रिका लखनऊ में प्रकाशित हुई, और इसके संपादक की बात की जाए दुलारे लाल भार्गव निराला, ये दोनों ही यहाँ पे हो जाएंगे। हंस की बात की जाए तो 1930 में मासिक पत्रिका थी और इसके बनारस से संपादित पत्रिका प्रकाशित हुई। प्रेमचंद इसके संपादक हो जाएंगे। हिंदुस्तानी पत्रिका 1923 में त्रैमासिक पत्रिका थी। ठीक है, इलाहाबाद में प्रकाशित हुई और संपादक कौन हो जाएंगे? रामचंद्र टंडन। हिंदुस्तानी एकेडमी और इलाहाबाद का मुख्य पत्र। आगे चलते हैं। जागरण पत्रिका 1932 में साप्ताहिक बनारस से प्रकाशित हुई और प्रेमचंद छायावाद का घोर समर्थक पत्र यह माना जाता है जागरण। ठीक है। भारत पत्रिका 1933 में अर्ध साप्ताहिक था, ये इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ और नंदलाल वाजपेयी की ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। साहित्य संदेश जो पत्रिका है ये 1937 में मासिक है, आगरा से प्रकाशित हुआ और संपादक कौन थे? बाबू गुलाब राय। रूपाब भी आपका कई बार पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। 1938 में मासिक पत्र था और संपादक कौन थे? पंत। हिंदी अनुशीलन, ये आपका जो है इसमें जीके में भी आपका ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी अनुशीलन 1943 में त्रैमासिक पत्रिका थी, प्रयाग से ये पत्रिका से प्रकाशित हुई और संपादक के देख लें तो धीरेन्द्र वर्मा। भारतीय हिंदी परिषद और प्रयाग का मुख्य पत्र भी यहाँ पे प्रकाशित हुआ। प्रतीक पत्रिका की बात करें तो 1947 में द्विमासिक इलाहाबाद और इसके अज्ञेय जो है यहाँ पे संपादक थे, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल्पना पत्रिका 1949 में द्विमासिक था, हैदराबाद से प्रकाशित हुआ और आर्येंद्र शर्मा इसके क्या हो जाएंगे? संपादक हो जाएंगे। आगे चलते हैं। धर्मयुग पत्रिका 1950 में साप्ताहिक थी, बम्बई से प्रकाशित हुई और संपादक कौन थे? तो धर्मवीर भारती। आगे चलते। आलोचना पत्रिका, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, त्रैमासिक था, 1951 में ये पत्रिका प्रकाशित हुई दिल्ली से। शिवदान सिंह चौहान 4 सदस्यीय संपादक मंडल, कौन कौन थे? 4, धर्मवीर भारती, रघुवंश, ब्रजेश्वर वर्मा और विजय देव नारायण शाही। नामवर सिंह भी इसमें आ जाते हैं। चलते हैं आगे। वसुधा जो है पत्रिका 1953 में प्रकाशित हुई, मासिक है, जबलपुर से। संपादक की बात की जाए तो राजेश्वर प्रसाद गुरु, हरिशंकर परसाई। प्लेस का मुख्य पत्र मुक्तिबोध की रचनाएं पहली बार इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि मुक्तिबोध की पहली बार जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई रचनाएं? तो वसुधा में। आगे चलते हैं। नए पत्ते जो पत्रिका है ये इलाहाबाद से 1953 में, संपादक कौन थे? लक्ष्मीकांत वर्मा। नई कविता पत्रिका 1954 में अर्धवार्षिक थी, इलाहाबाद से संस्थापक कौन हो जाएंगे? जगदीश गुप्त। नई कविता से आप जगदीश गुप्त को जानते होंगे। ठीक है। ज्ञानोदय पत्रिका 1955 में मासिक कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जो है ज्ञानोदय के क्या हो जाएंगे? संपादक हो जाएंगे। निकस पत्रिका 1956 में साप्ताहिक थी, इलाहाबाद से प्रकाशित हुई, धर्मवीर भारती इसके संपादक हो जाएंगे। निकस ध्यान रखेंगे। कृति पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित हुई। सारे आपको क्रम वाइज करवाए जा रहे हैं। ठीक है, सभी इम्पॉर्टेंट हम देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है।
संपादक, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, तो पेशेंसफुली आप सारे पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिए। नरेश मेहता और श्रीकांत वर्मा इसके संपादक हो जाएंगे। कृति पत्रिका, ठीक है। समालोचक की बात की जाए, समालोचक 1958 में मासिक पत्रिका थी, आगरा से प्रकाशित हुई। संपादक कौन थे? रामविलास शर्मा। समालोचक पत्रिका भी आपका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पहल, कौन कौन इंपॉर्टेंट है मैं सब आपको बताती चल रही हूँ। पहल जो है आपका, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। 1960 में त्रैमासिक था, जयपुर से प्रकाशन हुआ। संपादक कौन थे? ज्ञान रंजन। क ख ग पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपका। क ख ग पत्रिका 1963 में त्रैमासिक था, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। रघुवंश इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट संपादक हो जाएंगे। माध्यम, माध्यम पत्रिका 1964 में मासिक थी, इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी, राम बालकृष्ण राव की। दिनमान पत्रिका इम्पॉर्टेंट है, 1965 में साप्ताहिक, दिल्ली से प्रकाशित हुई। संपादक कौन हो जाएंगे? तो रघुवीर सहाय। संचेतना 1967 में त्रैमासिक थी, दिल्ली से प्रकाशित हुई, और महीप सिंह उच्च स्तरीय लघु पत्र से प्रकाशित होता था संचेतना। समीक्षा, समीक्षा पत्रिका की बात की जाए तो 1968 त्रैमासिक थी, बाद में ये मासिक हो गई। पटना से प्रकाशित थी, और इसके संपादक कौन हो जाएंगे? देवेंद्र नाथ शर्मा और गोपाल राय। कथा संप्रदाय, पत्रिका 1972 में त्रैमासिक थी, बाद में मासिक हो गई, ये भी इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। मार्कंडे इसके संपादक हो जाएंगे। पूर्व ग्रह 1974 में हुआ था, मासिक था, और भोपाल में ये प्रकाशित हुआ। संपादक इसके अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। आगे चलते हैं। साक्षात्कार, ये सब उतना ज़्यादा नहीं पूछा गया है, पर इम्पॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। साक्षात्कार जो है 1976 में त्रैमासिक पत्रिका, भोपाल से प्रकाशित हुई थी। संपादक की बात की जाए तो ज्ञानी। मध्य प्रदेश के साहित्य परिषद और भोपाल मुख्य पत्र यहाँ से आपको देखने को मिलता है। दस्तावेज पत्रिका 1978 में गोरखपुर से प्रकाशित हुआ था। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी इसके संपादक हो जाएंगे। अभिप्राय पत्रिका 1981 में इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। राजेंद्र कुमार इसके संपादक हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। समकालीन जनमत पत्रिका 1981 में पटना से प्रकाशित हुई, पटना और इलाहाबाद से। संपादक हो जाएंगे रामजी राय। वर्तमान साहित्य पत्रिका 1984 में मासिक थी, इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। विभूति नारायण इसके संपादक हो जाएंगे। हंस, देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। हंस पत्रिका जो है पुनः प्रकाशन इसका कब हुआ? 1986 में मासिक थी और दिल्ली से प्रकाशित हुई। राजेंद्र यादव इसमें हो जाएंगे संपादक। आगे चलते हैं। वागर्थ, वागर्थ जो है यहाँ पे पत्रिका जून 1995 मासिक पत्रिका थी, कलकत्ता से प्रकाशित हुई। संपादक प्रभाकर छोत्री यहाँ पे राइट हो जाएंगे। साहित्य अमृत पत्रिका अगस्त 1995 में प्रकाशित हुई, मासिक थी, नई दिल्ली से प्रकाशित हुई। पंडित विद्या निवास मिश्र इसके संपादक हो जाएंगे। कथा देश 1997 मासिक पत्रिका, दिल्ली से प्रकाशित हुई। संपादक इसके हरि नारायण हो जाएंगे। तद्भव पत्रिका मार्च 1999 में प्रकाशित हुई, लखनऊ से, और इसके संपादक हो जाएंगे अखिलेश। कसौटी पत्रिका अप्रैल जून 1999 में प्रकाशित हुई, त्रैमासिक पत्रिका थी, और इसके नंद किशोर नवल इसके संपादक हो जाएंगे। बहुवचन, बहुवचन पत्रिका अक्टूबर दिसंबर 1999 में प्रकाशित हुई, त्रैमासिक थी, वर्धा में ये प्रकाशित हुई, और इसके संपादक हो जाएंगे अशोक वाजपेयी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय और वर्धा के पत्र जो हैं इसमें प्रकाशित होते थे। कथाक्रम, कथाक्रम 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, त्रैमासिक था, लखनऊ में प्रकाशन हुआ, और संपादक जो थे शैलेंद्र सागर यहाँ पे संपादक हो जाएंगे। परख जो है जैनेन्द्र की हमने देखी थी, और यहाँ पे आप फिर परख देख सकते हैं, 2000 ईस्वी को प्रकाशित हुई, इलाहाबाद से। संपादक कृष्ण मोहन, और संधान जो है यहाँ पे पत्रिका अप्रैल जून 2001 में त्रैमासिक थी, इलाहाबाद से प्रकाशित हुई, और दिल्ली भी आप इसमें लगा सकते हैं। संपादक जो थे लाल बहादुर वर्मा। पुस्तक वार्ता, ये पत्रिका 2001 में हुई, द्वैमासिक थी, वर्धा से ये प्रकाशित हुई, और संपादक कौन हो जाएंगे इसके? तो राकेश श्रीमाल। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा का पत्र इसमें प्रकाशित किया गया। और ये आपका नया ज्ञानोदय, नया ज्ञानोदय जो है
2002 में प्रकाशित हुआ मासिक था, नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ। रविंद्र कालिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय ज्ञानपीठ और नई दिल्ली में ये प्रकाशित हुआ। ठीक है, रविंद्र कालिया इसमें हो जाएंगे राइट। अब जो ये 3 है ये अंतिम है। ठीक है, वाक पत्रिका 2007 में त्रैमासिक थी, नई दिल्ली से प्रकाशित हुई, संपादक हो जाएंगे सुधीश पचौरी। पाखी पत्रिका सितंबर 2008 में प्रकाशित हुआ, मासिक था, नोएडा उत्तर प्रदेश, संपादक अपूर्व जोशी। ये देखिए आपका जो है अभी भी चल रहा है। ये साथ में आप देख सकते हैं पुस्तक संस्कृति पत्रिका जनवरी मार्च 2016 का है, ये त्रैमासिक, नई दिल्ली से बलदेव भाई शर्मा, NBT नई दिल्ली पत्रिका। यहाँ पे आप देखिए तो इम्पॉर्टेंट जितने भी आपके पत्रिका थे वो आपके 2016 तक पूरे कंप्लीट आपको करा दिए गए हैं। आपका एक भी यहाँ से बाहर नहीं आएगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, साहित्य की दृष्टि से ये था। GK GS में भी कुछ इसमें पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। जितने भी आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका शेयर करना और लाइक करना मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से मैं और भी चीज़ें लेके आऊँगी आपके लिए, और आपके परीक्षा क्लियर होगी इस बार, तो प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।